प्रतिशत का चौथा टाइप देखो क्या है। चौथा टाइप क्या है आप देखो, दी गई संख्या, इसमें होगा कि अपन को एक संख्या देगा, वो संख्या दूसरी संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत है, ये अपन को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करता हूं कि मान लो इसमें आएगा दी गई संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो नई राशि है वो राशि बराबर यहां पर आ जाएगा दोस्तों, जो मान लो कोई संख्या दे रहे हैं, संख्या बट्टे मूल राशि गुणा 100। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए याद रखो, पर्सन अपन अपने मेथड से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये किस में आएगी, प्रतिशत में, तो यहाँ पर अपन परसेंटेज लगा लेंगे, और परसेंटेज के लिए तो 100 से गुणा कर रहे हैं। अब देखो इसी तरीके के अपन पर्सन करते हैं इस सूत्र से। देखो मान लो क्वेश्चन है 125 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, तो बताओ कितना प्रतिशत है, 25। तो अपन को इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, अपन अपने तरीके से करेंगे। कैसे कि 25 जो है 125 का कितना प्रतिशत होगा, तो इसके लिए किसके बारे में पूछ रहा है, 25 के बारे में पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, 125 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, वो अपना प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो किसके बारे में पूछ रहा है, 25 के बारे में, ऊपर लिख दिया, किसके रेस्पेक्ट में, 125 के रेस्पेक्ट में, तो 125 के रेस्पेक्ट में गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, 25 पंजो 125 और 20 पंजो 100, 20% होगा। कितना आंसर आएगा दोस्तों, 20% इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 120 500 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, कितना प्रतिशत है। तो देखो 120 के बारे में पूछा जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 500 के रेस्पेक्ट में। तो देखो 120 बट्टे 500 गुणा 100 से कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहां से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 5 गुना 10 5 20, 24% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहीं आया ये फॉर्मूला काम में, नहीं आया ना, नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, एक तरीका और होता है कि जिसके साथ में का लगा हो उसको बट्टे में रखो, और दूसरी राशि को ऊपर रखो जिसके बारे में पूछ रहा है, और गुणा में 100 कर दो। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक क्वेश्चन है 2500 का, या फिर इसको उठाते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह फॉर्मूला कहीं पर भी काम नहीं आना, अपन को सीधा देखना है कि 25 किसके बारे में पूछ रहा है और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछ रहा है उसको हंस में रखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको हर में रखेंगे, और गुणा 100 से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप में है 2500 का 500 कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो 2500 का 500 क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, 500 के बारे में पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 2500 के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, 500 बट्टे 2500 गुणा में 100।
किसके लिए? परसेंटेज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 50 25, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? देखो 20 पंजो 100, 20%, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, और फिर आगे अपन एक प्रश्नों का एक सेट लेंगे जो सारे टाइप होंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन अगले टाइप 5वें पर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब टाइप नंबर 5 पर चलते हैं। क्या है कि दी गई संख्या से निर्धारित परसेंटेज अधिक या कम संख्या ज्ञात करना। कोई संख्या अपन को दे दी तो उसका 20% अधिक बताओ, उसका 25% कम बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला है नई संख्या बराबर दी गई संख्या गुणा अंश में 100 प्लस माइनस निर्धारित वृद्धि या कमी। जो कमी या वृद्धि पूछेगा वो जोड़ेंगे या घटाएंगे, बट्टे में 100। ठीक है दोस्तों, तो अपन एक प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अपन, या फिर जैसे 800 का 20% अधिक कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन को ये फॉर्मूला याद नहीं करने, बिल्कुल भी याद नहीं करने, अपन सिर्फ और सिर्फ पर्सन के ही तरीके से चलेंगे। तो देखो 800 का 20% अधिक कितना होगा, तो देखो 800 का है ना 20% अधिक पूछ रहा है ना, अधिक पूछ रहा है, तो 800 कितना प्रतिशत है, 100 होगा। 800 मान लो कोई संख्या है, ये 800 एक संख्या है, इसको अपन 100% मान सकते हैं, तो उसका 20% अधिक, यानी कि 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। तो देखो 100 में 20 जोड़ेंगे बट्टे, अगर यहां पर कमी होती तो 20 घटाते, बट्टे 100 किसका है, का मतलब गुणा, तो 800। तो यहां से ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 120 गुणा 8 कितना हो गया दोस्तों, 12 960। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या हुआ, अपन को सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि यहां पर कमी हो रही है या यहां पर कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। यहां पर अधिकता हो रही है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, अगर कमी होती तो 20 घटा देते। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, देखो 1500 का 10% कम कितना होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा, तो देखो क्या होगा, 1500 का 10% कमी हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, 100% है 1500, उसमें से कम कर देंगे 10 बट्टे 100 गुणा किसका है 1500। तो देखो 90 बट्टे 100 गुणा 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है। ठीक है दोस्तों, 15 नाम कितने होते हैं, 135, 15 नाम 135, और यहां पर एक जीरो है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1350। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे के क्वेश्चनों पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो बस सिर्फ आप डटे रहिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल पूरा ढंग से पूरे टाइप पढ़ा के एक क्वेश्चन सेट बनाएंगे, उसमें से सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे और मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपके लिए एक सेट बना कर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि रीना का वेतन, इसी पर आधारित है, रीना का वेतन 15,000 रुपए प्रति माह है। रीना का वेतन 15,000 रुपए प्रति माह है, यदि क्या यदि
20% अधिक या वेतन का, क्या बोलोगे, यदि वेतन का 20% अतिरिक्त प्रति माह मिलता हो तो रीना का कुल वेतन प्रति माह क्या होगा। ठीक है दोस्तों, प्रति माह क्या होगा। तो देखो, रीना का वेतन 1500 रुपये प्रति माह, यदि वेतन का 1500 रुपये प्रति माह है, ठीक है दोस्तों, यदि वेतन का 20% अतिरिक्त प्रति माह मिलता हो तो रीना का कुल वेतन प्रति माह कितना होगा या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां पर 20% अतिरिक्त मिल रहा है ना, अधिक मिल रहा है, तो क्या होगा 120। क्यों? क्योंकि 100 में 20 जोड़ दिया, बट्टे में 100 गुना 100 कितना है, बट्टे में 100 क्यों है, क्योंकि 100% इसको मान लेते हैं। यहाँ पर 100% 15,000 का 100% था, उसमें से 20% और अधिक जोड़ दें तो यह क्या आ जाएगा 120, और किसका है 15,000 रुपए का। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट ली, कितना हुआ 15 दूना 30 और 15 एकम 15, 15 3 18, तो देखो कितना आ गई 18,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये अतिरिक्त ये हो गया कुल वेतन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 6 पर। आइए दोस्तों, टाइप नंबर 6 देखते हैं क्या है। 2 या 2 से अधिक मानों, 2 या 2 से अधिक राशियों के मानों की तुलना करना। अब इसमें क्या होगा, 2 राशियां होगी, उनके मानों की तुलना, कि मान लो कोई ए है, उसकी आय बी की आय से इतना प्रतिशत अधिक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना % कम होगी। ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो देखो ऐसा हो सकता है कि ए की आय बी की आय से X% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। ठीक है दोस्तों, कम होगी। तो इसके लिए क्या आएगा, एक ऐसा है, मान लो कि ए की आय, ये इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहां पर ए की आय बी की आय से X% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से X% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना % कम होगी। तो यहां पर देखो, यहां पर कितना आ रहा है, शुरुआत में अधिकता आ रही है ना, अधिकता आ रही है, यहां पर क्या आ रही है, कमी। मैं आपसे कहूं कि बताओ एक x की वैल्यू 8/5 है और एक की वैल्यू 8/10 है, तो बताओ अधिक कौन से की है। तो आप बताओगे इसकी अधिक है और इसकी कम है, बताओगे ना, क्योंकि इसके हर में 10 है जो कि संख्या ज्यादा है और इसके हर में कम है, तो यहां पर ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो आप बता सकते हो क्या,
देखो आप ये बता सकते हो क्या कि ये कम है और ये सॉरी ये ज्यादा है x का मान और ये कम है y का मान। तो देखो यहां पर भी यही है कि यहां पर x% अधिक है, x% अधिक है a की i b की i की तुलना में। ठीक है दोस्तों, तो कितना परसेंट कम होगी, तो यहां पर क्या होगा, कम वाला निकाल देना, कम होगी तो क्या करेंगे, a b की i तुलना कर रहे हैं परसेंटेज में, तो कितना आ जाएगा x बट्टे 100 प्लस x। ठीक है दोस्तों, गुणा कितना आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या, यह कौन से पर लगेगा, ये इस पर लगेगा, अधिक है यहां पर तो प्लस आएगा बट्टे में, x% है। ठीक है दोस्तों, और अगर मान लो यहां पर है x% कम तो यहां आएगा x% कम है b की i, परसेंटेज है b की i परसेंटेज में कितना अधिक है। तो देखो इसमें क्या आएगा x बट्टे 100 माइनस x गुणा 100। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मतलब पहले वाले में अगर अधिक आ रही है, जो मूल है कि a की i b की i से अधिक है तो कितना कम है, तो उसके लिए अपन लेंगे प्लस वाला चिन्ह बट्टे में। और अगर मान लो कि x% कम है और आपसे पूछा जा रहा है कि कितना अधिक है, तो वहां पर लेंगे 100 माइनस x वाला। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं इसके सवालों पर। अब इसके सवालों पर चलते हैं। देखो जैसे अनिल का वेतन सुनील के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ सुनील का वेतन अनिल के वेतन से कितना कम है, अनिल के वेतन से कितना कम है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपन ने क्या बोला था कि x, यहां पर बोलो अगर मान ले x% अधिक है और यहां पर कितना परसेंट कम होगा, तो यहां पर अधिक है ना, अधिक का मतलब है कि बट्टे में प्लस लगेगा। तो देखो क्या आएगा, अनिल के वेतन में कमी, अनिल के वेतन में कमी किससे, सुनील के वेतन से, सॉरी सुनील के वेतन में कमी, सुनील के वेतन में कमी किसके एस्पेक्ट में, अनिल के वेतन के एस्पेक्ट में। तो देखो 25 बट्टे 100 प्लस 25 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, तो 25 बट्टे 125 गुणा 100, तो यहां पर हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 पंजो 125। तो यहां पर देखो 20 पंजो 100 होते हैं, 20% कम, कितना कम रहेगा 20%, तो आपका उत्तर कितना रहेगा 20%। ठीक है दोस्तों, आप देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक और है,
दिनेश की आय आशीष की आय से, आशीष की आय से कितना परसेंट, आशीष की आय से 20% कम है, तो बताओ आशीष की आय दिनेश की आय से, दिनेश की आय से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत या कितनी प्रतिशत अधिक होगी, अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या आ रहा है, कमी, यहां पर क्या आ रहा है, कम, और पूछ क्या रहा है, अधिक, कितना अधिक होगा, क्या पूछ रहा है, कितना अधिक होगा, तो हर में क्या आएगा, घटेगा, हर में माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर x मान लेते हैं, x बट्टे 100 प्लस x गुणा 100। तो देखो आशीष, आशीष की आय प्रतिशत में, आय में वृद्धि या फिर में वृद्धि, किसकी, आशीष की आय में अधिकता, ऐसा भी बोल सकते हैं, अधिकता परसेंटेज। तो देखो अधिक है ना, तो देखो यहां पर लगेगा कितना परसेंट है, 20, 20 बट्टे 100, अधिक है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर कम है तो भी, यहां पर कम देखो या फिर यहां पर अधिक देखो, तो यहां पर हो जाएगा 100 माइनस 20 गुणा 100, ये परसेंटेज है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 20 बट्टे 80 गुणा 100, यहां से ये कट गया, और 4 से काटो, 4 दूना 8, और 25 चाकू 100, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा, 25%। कितना परसेंट की, 25% की अधिकता होगी, जबकि 20% कम था। तो ऐसे नहीं कर सकते कि सीधा प्रश्न आ गया कि दिनेश की आय आशीष की आय से 20% कम है, तो बताओ आशीष की आय दिनेश की आय के कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो आप सीधा ऐसे नहीं कर सकते कि 20 है, क्योंकि वो तो एक मूल उसकी राशि की तुलना में थी। अब अपन तुलना किसकी कर रहे हैं, आशीष, पहले तो दिनेश की आय जो है आशीष की आय की तुलना में थी 20% कम, लेकिन अब जो है आशीष की आय की तुलना में दिनेश की आय कितना परसेंट अधिक है वो है, तो यहाँ पर कुछ आंसर अलग आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये टाइप समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं टाइप नंबर 7 की तरफ। आई होप अपन देखते हैं टाइप नंबर 7 क्या है, कि किसी वस्तु के रूपों में वृद्धि या कमी हो जाती है, तो बताओ उसके प्रतिशत में कितनी कमी और कितनी वृद्धि होगी। मतलब यह है कि अपने पास रुपए हैं, x रुपए से बढ़कर y रुपए हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये वृद्धि हो जाती है, और एक है x रुपए से y रुपए कमी हो जाती है। तो इसके लिए प्रतिशत में वृद्धि या कमी, परसेंटेज में वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा कि दोनों का अंतर, दोनों कीमतों का अंतर, ठीक है दोस्तों, बट्टे में प्रथम कीमत, प्रथम मूल्य बोल सकते हैं या कीमत बोल सकते हैं, प्रथम कीमत गुणा 100। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा कि कोई मान लो 100 रुपए है, फिर x से y रुपए वृद्धि हुई है या फिर x से y रुपए कमी हुई है, तो दोनों कीमतों का अंतर लेना है, बट्टे में प्रथम कीमत गुणा 100 करना है। जैसे देखो, जैसे एक किलो सेव, 1 किलो सेव की
1 किलो सेव की कीमत 60 रुपए से 80 रुपए हो जाती है, हो जाती है। तो बताओ प्रतिशत में उसकी कमी या वृद्धि कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर 80 माइनस 60 बट्टे प्रथम कीमत कौन सी है 60 गुना 100 कर देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा 20 बट्टे 60 गुना 100। तो यहां से 0 से 0 और 3 तो 100 बट्टे 3, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 सही 1/3%। ताकि सही 1/3% वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी 33 सही 1/3% वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपन एक और देखते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा, प्रतिशत में कमी या वृद्धि। प्रतिशत में कमी या वृद्धि। ठीक है दोस्तों, देखो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। यदि आम का भाव मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अभी सिर्फ और सिर्फ मेथड पढ़ा रहा हूं, ना कि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे, इन सभी मेथडों से क्वेश्चन का सेट करेंगे। तो उससे आपको क्या होगा, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो पहले आए थे वो सारे सेट लाऊंगा और फिर उनको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप बने रहिए बस। आम का भाव 50 रुपए से 60 रुपए हो गया, तो भाव में या कीमत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, तो देखो 50 रुपए से 60 रुपए हो ना वृद्धि हुई, तो वृद्धि परसेंटेज में। तो देखो दोनों का अंतर, दोनों कीमतों का अंतर, बड़े में से छोटा घटा लो, 60 माइनस 50 बट्टे पहली कीमत, प्रथम कीमत कितनी है 50 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, और परसेंटेज लगा देंगे, गुणा में 100 लगा रहे तो यहाँ पर भी परसेंटेज आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो 10 बट्टे 50 गुणा 100, तो देखो 50 एकम 50, सॉरी यहाँ पर कितना है दोस्तों, प्रथम कीमत 50 से ये, तो 50 एकम 50, 50 गुना ये, तो देखो कितना हो गया 10 गुना 20, 20%। ठीक है दोस्तों, कमी या वृद्धि कितनी हुई 20%। ठीक है, अब चलते हैं एक और सवाल लेते हैं कि मान लो आपके भाव में 80 रुपए था और 70 रुपए हो गया, तो बताओ भाव में कितना प्रतिशत कमी हुई, कितना प्रतिशत कमी बताओ कितनी हुई। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत कमी बताओ कितनी हुई। तो क्या बताएंगे, कमी परसेंटेज की। तो देखो दोनों का अंतर, तो बड़े में से छोटा घटा लो, बट्टे प्रथम 80 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, तो 10 बट्टे 80 गुणा 100, तो यहां से 20 से काटते हैं, 20 चौको 80 और 20 पंद्रह 100, तो यहां से 2 से काटते हैं 5 और यहाँ 2, तो कितना हो गया 25 बट्टे 2, तो 12 सही 1/2% क्या आ गई है कमी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन टाइप नंबर 8 की तरह। टाइप नंबर 8 में ये होगा कि कोई वस्तु प्रति किलो का मूल्य जो है, अगर मान लो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उसमें उपभोग में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि करे कि उसका मूल्य जो है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है दोस्तों, मान लो कोई भी वस्तु है x रुपए प्रति किलो, पहले थी x रुपए प्रति
किलो से या x रुपए प्रति किलो से बढ़कर कितना हो गई, y रुपए प्रति किलो हो गई, प्रति किलो हो गई, तो उसके उपभोग में, कोई वस्तु है उसके उपभोग में कितना कमी या वृद्धि करे, यहाँ पर बढ़कर है तो कितना कमी करे कि उसका जो मूल्य है वो बिल्कुल उसके मूल्य पर कोई या उसकी जो व्यय है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि खपत में, जो खपत है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो खपत में कमी या वृद्धि, कितना कमी करे कितना वृद्धि करे कि उसके जो व्यय है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो खपत में कमी या वृद्धि बराबर हो जाएगा दोनों कीमतों या मूल्यों, कीमतों का अंतर बट्टे अंतिम कीमत, अंतिम कीमत गुणा 100%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी परसेंट आएगा। ये आई होप इससे पहले जो टाइप नंबर 7 था वो कुछ ऐसा ही था कि दोनों कीमतों का अंतर बट्टे प्रारंभिक कीमत गुणा 100, ये भी ऐसा ही है। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं इसके प्रश्न की तरफ। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि चावल की कीमत 30 रुपए किलो से बढ़कर 40 रुपए किलो हो गई हो तो उपभोक्ता खपत में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च परिवर्तित ना हो या खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े या पूर्ववत रहे। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पूर्ववत रहे, ठीक है, या खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखो 30 रुपए से कितना बढ़कर हुआ, 40 हुआ ना, 30 से 40, तो फॉर्मूला क्या है, खपत में कमी या वृद्धि। तो खपत में क्या हुई है, कमी, खपत में कमी करेंगे, क्योंकि जब मान लो अपने पास चावल है 30 रुपए किलो आ रहा है, अब वो अचानक 40 रुपए किलो हो गया, तो चावल को क्या अधिक बढ़ाएंगे, नहीं, कम करेंगे चावल को, क्योंकि अपने खर्च में अपन को सिर्फ और सिर्फ मान लो 5,000 रुपये मिल रहे हैं मंथली, तो 5,000 रुपये ही खर्च करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, चावलों को कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी अपन खपत में कमी मतलब चावलों की जो क्वांटिटी है वो कम करेंगे, कितना परसेंट कम करेंगे वो देख रहे हैं। तो देखो द्वितीय दोनों कीमतों का अंतर, तो बड़ी कौन सी है, 40 माइनस 30 छोटी हो गई, बट्टे अंतिम कीमत कितनी है 40, तो 40 गुना 100%। ठीक है दोस्तों, तो देखो 10 बट्टे 40 गुना 100, तो यहां से देखो ये 0 से ये 0 गई और 4 एकम 5 हो गया और यहाँ पर भी 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, 5 25, देखो 2 से, देखो 2 से ये कटा तो 5 गुना 10 और ये भी 5 गुना 10, 25%। कितना कमी करेंगे, 25% चावलों में कमी कर देंगे। अगर मान लो अपन ला रहे थे कितना, 2 किलो ला रहे थे, तो 25% कम करेंगे तो आधे किलो कम कर देंगे, 1.5 किलो ही अब लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, एक ऐसा ही क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी टाइप का। क्या है, सेव की कीमत 20 रुपए किलो से घटकर 16 रुपए किलो, 16 रुपए प्रति किलो हो जाती है, तो उपभोक्ता खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो उपभोक्ता में कितना प्रतिशत, अब यहाँ पर देखो आपने पहले 20 रुपए किलो आती थी, अचानक 16 रुपए किलो हो गई, तो अपन ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, कीमत जो है कम हो गई, तो अपन जो वस्तु है उसको ज़्यादा लाएंगे, क्योंकि अपने खर्चा जो है फिक्स है, अपना 5,000 खर्च करने हैं तो ज़्यादा ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या होगा, यही प्रश्न लगेगा, खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि किस परसेंटेज रेशियो में, बराबर दोनों का अंतर 20 और 16 में बड़ी कौन सी है, 20, तो 20 माइनस 16,
बट्टे अंतिम कीमत कौन सी है 16 गुना 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आया 4/16 गुना 100। तो 4 एकम 4, 4 चकु 16 और 25 चकु 100, तो कितना वृद्धि करेंगे 25% वृद्धि करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और जो है मैं इस पर पूरे क्वेश्चनों का सेट लाऊंगा।